नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो भाई जेई टेली एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी। अगर वो बड़ौदा डिवीज़न से हैं तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी, क्योंकि जेई टेली एलडीसी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। और इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कितनी वैकेंसी क्या और क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नोटिफिकेशन के अंदर आपको एलिजिबिलिटी है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी जानकारी हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। और यही सेम नोटिफिकेशन अदर डिवीज़न में भी रहेगा, तो आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज ही निकला है ये। ठीक है, ये बड़ौदा डिवीज़न का है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है। और ये उसका डेट है 12/9/2025। नोटिफिकेशन सब्जेक्ट है सिलेक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ जेई टेली लेवल 6 अगेंस्ट 20% इंटरमीडिएट अप्रेंटिस एलडीसी कोटा एसएनटी डिपार्टमेंट बीआरसी डिवीजन। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट के लिए जेई टेली 20% लेवल 6 के लिए जो है नोटिफिकेशन है, जिसमें लिखा है इट इज़ द प्रपोज टू फिल अप 3 वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर टेली इन लेवल 6 7th CPC against the 20% intermediate apprentice quota इन एसएनटी डिपार्टमेंट ऑफ बीआरसी डिवीजन। तो बीआरसी डिवीजन के लिए एसएनटी डिपार्टमेंट एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर जो 20% कोटा है, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर की जो टेली की जो वैकेंसी है लेवल 6 की, उसमें 3 वैकेंसी का प्रपोजल जो है रखा है, जिसमें कैटेगरी वाइज है। इसमें जेई टेली आप देख सकते हैं यूआर के 3 है, एससी एसटी में कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 3 वैकेंसी जो है निकली है। इसमें नीचे लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेगुलर टेक्नीशियन ऑफ द टेलीकॉम एंड एसएनटी डिपार्टमेंट ऑफ बीआरसी डिवीजन। तो बीआरसी डिवीजन के अंदर जो एसएनटी डिपार्टमेंट एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर जो टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। हु फुलफिल द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन, और उनको उनके लिए जो क्या क्या फुलफिल कंडीशन रहेंगी वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं एलिजिबल क्राइटेरिया और सर्विस कंडीशन ऑफ स्टाफ। तो क्या रहेगी, तो ऑल सर्विंग जो सर्विस कर रहे हैं वो मेंटेनर प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस इन द रिलेवेंट ट्रेड टू 10+2 in science, maths, and physics stream with 3 years of the regular service in skilled grade technician tele grade 3 and above of SNT department of बीआरसी डिवीजन। तो इस पॉइंट के अंदर बताया है कि आपके पास में आईटीआई और उससे रिलेटेड 10+2 जो कि मैथ या साइंस से होना चाहिए। ठीक है, मैथ या फिजिक्स, मैथ के साथ में फिजिक्स ज़रूरी है। यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है स्पेशल कि ये आपको स्ट्रीम होनी चाहिए ना, पीसीएम। और इसके साथ में 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए टेक्नीशियन के पद पर, यानी टेली टेक्नीशियन है TCM 3। तो 1900 पे ग्रेड होता है, ठीक है, 3 का, TCM 3 का। तो वो एलिजिबल रहेंगे और उनको उस पीरियड में इन 3 साल की सर्विस होना ज़रूरी है, यानी कि TCM 3 में जो है आपको 3 साल होना ज़रूरी है। तो लगभग समझ लो कि 2 यानी कि TCM 2 वाले ही भर सकते हैं, क्योंकि 3 में जैसे बनता है बंदा तो 3 साल 2 साल होते ही 2 बनने जाता है लगभग। और अगर नहीं भी बनाए तो जिसको 3 साल है वो 3 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर, रेलवे बोर्ड का लेटर है। इस लेटर का इसके अनुसार, इस रेफरेंस के अनुसार है ना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ आईटीआई, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस शुड, जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके अंदर आईटीआई शुड बी इन द ट्रेड रिलेवेंट टू इक्विवेलेंट ऑब्जर्वेशन in the category of which for which the selection is conducted to trade relevant to the post of junior engineer tele SNT department of BRC division। तो ठीक है, एक तो ये कंडीशन रहेगी। दूसरा है कि इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, इस लेटर के हिसाब से एम्प्लॉय अदरवाइज एलिजिबल या पासेजिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग आर आल्सो एलिजिबल टू volunteer
to appear in the selection in induction as an intermediate apprentice along with those with the qualification of ITI Act apprentice या और 10+2 साइंस मैथ फिजिक्स स्ट्रीम ये दोनों होना चाहिए ITI हो, लेकिन इसमें अगर किसी ने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो इसी में होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। एज पर द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये है, इस लेटर नंबर के एज लिमिट बताया कि इसके तहत एज लिमिट शुड स्टाफ शुड बी बिलो द एज 47 इन केस ऑफ द जनरल कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 47 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब तक अबव, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना, उससे नीचे नीचे लिया जाएगा। यानी कि लास्ट एज बताइए 47 तक जनरल कैंडिडेट, SC/ST 52 तक चलेगा, ठीक है, ये 52 ईयर्स। इन टर्म ऑफ द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये सो एंड सो। तो कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टाफ शुड बी द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, है ना। एज सच द एम्प्लॉय शुड स्टैंड फुलफिल द सर्विस कंडीशन ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन की डेट से सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। बी में क्या लिखा है नोट में कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु हैव रिपोर्टेड जॉइन ऑन द डिवीजन ऑन इंटर रेलवे, यदि किसी ने कोई आया है, यानी जिन्होंने इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे अगर लगा के रखा है, तो इसमें बताया कि इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र ऑन बॉटम सीनियरिटी, जो बॉटम सीनियर द सर्विस rendered in old unit will count for the purpose of qualifying service for promotion in the new seniority unit provided, ठीक है। तो इस बेस पे न्यू सीनियरिटी प्रोवाइड आपको की जाएगी। द असेसमेंट ऑफ द अबव वैकेंसीज हैज़ बीन द मेड कीपिंग इन व्यू एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, ठीक है। और ये लिखा है कि द असेसमेंट ऑफ अबव जो वैकेंसीज हैं ऊपर लिखे हैज़ बीन मेड कीपिंग रखी गई इन व्यू द एंटिसिपेटेड वैकेंसी, द एम्प्लॉय फाउंड एलिजिबल फॉर प्रमोशन विल बी सब्जेक्ट टू रिवर्जन इन केस ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंटली ऑन डेपुटेशन या रिटर्न टू देयर ओरिजिनल, ठीक है। अगर कोई डेपुटेशन पे है, उसकी वैकेंसी फुलफिल की जा रही है या बाहर है, तो उसको अगर वो आ जाता है प्रेजेंट में तो ये रिवर्जन हो जाएगा, ठीक है, वैकेंसीज। उसमें लिखा है कैडर, है ना, यहाँ लिखा है ओरिजिनल कैडर में, यदि उसका है तो इफ़, यानी कि वो भर दिया जाएगा उससे। इफ़ सच एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन, यदि कोई एम्प्लॉय जो है डेपुटेशन ऑन देयर यूनिट्स या अदर डिविजन्स या जोन में या रिटर्न टू देयर प्रेजेंट कैडर में आ जाता है, जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय में बी द रिवर्टेड एज पर रूल, तो जूनियर मोस्ट जो एम्प्लॉय होगा वो रिवर्ट कर दिया जाएगा एज पर रूल्स, ठीक है। तो एम्प्लॉय सेलेक्टेड शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क एनीवेयर ऑन BRC डिवीजन, कोई भी जो एम्प्लॉय है सेलेक्टेड शुड बी प्रिपेयर, है ना, टू वर्क एनीवेयर। कहने का मतलब ये है कि BRC डिवीजन में जो भी सेलेक्टेड एम्प्लॉय होगा उसको कहीं पे भी कार्य करने के लिए दे दिया जा सकता है। देयर प्रमोशन इन सब्जेक्ट देयर बीइंग फिट एंड I3, तो मेडिकल का बता दिया है कि आपको A3 का जो है मेडिकल क्लासिफिकेशन रहेगा JEE के लिए, तो इसके बारे में बता दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन का मोड बताया किस तरीके से होगा, तो यहाँ देखा है CBT टाइप होगा, सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टाइप। उसके बाद में लिखा है कि एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन इशू जो हुआ था 16/1/2024 से लेकर 8/2/2024 तक, उस लेटर के अनुसार ये CBT टाइप होगा। उसके बाद में इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर ये है सो एंड सो। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी द 100% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। दूसरा एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट की एग्जाम हो सकती है, 90 से लेकर 120 मिनट, यानी 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे की एग्जाम जो है हो सकती है। द एम्प्लॉय विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जाम हॉल
विद मोबाइल कैलकुलेटर यानी कि ये सब अलाउ नहीं किए जाएंगे। और 10% ऑफ क्वेश्चन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पॉलिसी के अनुसार उसके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में देयर विल बी नेगेटिव मार्क इन द रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट अंडर द एलडीसी एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ए। तो यहाँ बोल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग जो है इस लेटर के अनुसार एलडीसी में जो है 1/3 रहेगी। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और उसका मार्क भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। नो सप्लीमेंट्री रिटर्न एग्जाम, और किसी भी प्रकार की जो है किसी भी परिस्थिति में एनी सर्कमटेंसेज, किसी भी परिस्थिति में जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगी। और प्रत्येक कैंडिडेट को जो है, क्योंकि ये जो है यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 60% मार्क लाना पड़ेगा, प्रोफेशनल एबिलिटी है। ठीक है, एंड द 60% मार्क इन एग्रीगेट फॉर बीइंग द प्लेस्ड ऑन पैनल ऑफ फाइनल इम्प्लीमेंट इन सब्जेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। तो जो भी रहेगा 60% मार्क लाएगा उसको जो है पैनल में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पैनल बनेगी। द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर बीइंग द क्लासीफाई एंड सेफ्टी कैटेगरी, इसमें लिख दिया है नोट में कि सेफ्टी कैटेगरी से है तो किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं किया जाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, द कैटेगरी SC/ST एंड hence they are also required and secure 60% mark in the CBT। तो ये मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। द मार्क विल बी एडेड फॉर ईच इंडिविजुअल कैश अवार्ड, और ये लिखा है कि मार्क्स जो है ऐड किए जाएंगे कैश अवार्ड के। या मेरिट सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग ऑफ रेलवे वीक या सेलिब्रेशन प्रोसीडिंग 3 years एट द डिविजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे जो भी आपको सर्टिफिकेट या कुछ भी मिला होगा उसके लिए। और यदि आपके पास आपको अगर कोई पेनल्टी मिली है तो उसके नंबर जो है काट लिए जाएंगे। ये लिखा है यहाँ पे मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच माइनर या मेजर पेनल्टी इम्पोज द प्रोसीडिंग। 3 साल में कोई भी किसी प्रकार की मिली हो तो द impaneled employee should undergo pre-proportional training prescribed on successful completion of training will be the subjected to final test and will the posted to working post of JEE Tele grade पे 4200 level 6 and SNT department। in the event of failure in training such staff will be the posted back to the post held by him पीरियड टू सिलेक्शन। तो कहने का मतलब ये लिखा है कि जो भी एम्प्लॉय जो सेलेक्ट होंगे पैनल पर आएंगे उनको प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और वो उसके बाद में वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर एक डिवीज़न में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पास करने के बाद में आपको पोस्टेड किया जा सकता है। सिलेबस द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट of JEE Junior Engineer Tele against 20% intermediate apprentice quota enclosed in Annexure 1। तो प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, तो SC/ST कैंडिडेट के लिए प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग का जो प्रोविज़न है वो 3 से 4 वीक का रहेगा, वो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो उसका भी इसमें लिया है। और कोई एम्प्लॉय अगर नहीं लेना चाहता है तो लिखित में दे सकता है। यहाँ तो लिखा है कि रिटर्न डिक्लेयर टू लास्ट इफेक्ट में भी द ऑप्टेन एंड फॉरवर्ड टू दिस ऑफिस रिकॉर्ड। अगर कोई अनबिलिंग देना चाहता है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई भी SC/ST कैंडिडेट अगर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है तो नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं, लिखित में दे दे। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, द डेट वेन्यू एंड टाइम फॉर द एग्जामिनेशन विल बी द इंटीमेटेड सेपरेटली, अलग से आपको बताया जाएगा। हाउएवर इट इज द बी एडवाइज्ड टू the staff that there will be no supplementary examination to be the absence। तो ये जिस तरीके से GDC एग्ज़ाम होती थी आपको मेल पे जो टाइमिंग और कहाँ कौन सा क्या रहेगा वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी मैसेज या मेल के द्वारा उस टाइप से आपको दी जाएगी। कहने का मतलब सेम वही है RRB वाला ही, बट नोट में क्या लिखा है कि इस टर्म ऑफ द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये है एंड से सीनियर सबऑर्डिनेट या सुपरवाइजर कंसर्न has to furnish a certificate that the eligible candidate were duly notified on the holding of the test and asked to submit their application duly, given their willingness and forward to same to SNT section personal department। It should be the personal responsibility of the
senior subordinate supervisor and complete the formality in the respect. In this the further advice that any other communication received in respect of the selection should be the invariably be intimated to all the eligible employees. In case of the non-receipt of any communication, the same may be obtained from the personnel department or from the controlling officer. So any laxity in this regard to be the viewed seriously. तो इसमें लिखा है कि द एलिजिबल कैंडिडेट वर्बली नोटिफाई ये नोटिफाई कर लें of the holding of the test and ask the submit their application duly giving the willingness. ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आप जानकारी कर लें। और इसकी जो है जो सबॉर्डिनेट है यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर है, तो ADST वगैरह जो रहते हैं या फिर आपकी जो ऑफिस है, ठीक है, CTCI या SSC टेली 1 वगैरह 1 2 जो भी है आपके वहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा द अबव नोटिफिकेशन में भी द सर्कुलेटेड, और इनको बताया गया है कि भाई किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है तो आप उसको आपके सबॉर्डिनेट या फिर आप एस्टेब्लिशमेंट डिपार्ट को ज़रूर बताएं, ठीक है, कि वो जो एम्प्लॉई है वो छुट्टी पे है या सिक में है, क्या है, तो उसकी जानकारी ज़रूर दें, ठीक है। दूसरा है लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट है वो बताई गई है कि द विलिंग एंड एलिजिबल स्टाफ हैज़ टू सबमिट देयर द एप्लीकेशन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मा टू देयर द कंट्रोलिंग सुपरवाइजर्स ऑन फॉर द 22/9 इसकी लास्ट डेट रखी गई है कि हु विल बी फॉरवर्ड टू एप्लीकेशन इन वन बंच, ठीक है, देयर द कवरिंग लेटर टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर और बिफोर, और 26/9/2025 को द कंट्रोलिंग ऑफिसर हैज फॉरवर्ड द एप्लीकेशन इन बंच ईस्ट प्लेसमेंट सेक्शन में देगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो SSC टेली 1 या 2 है उसमें आपको जो 22 से पहले आपको पहुंचा देनी है, ठीक है, और उसके बाद में 26 तक वो बंच बना के ऊपर भेज देंगे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में। उसके बाद में ऑल द एप्लीकेशन और बंच एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन टू DRSP या विजिलेंस क्लियरेंस ऑन बिफोर 3 अक्टूबर से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द कैंडिडेट शुड नेसेसरी फिल ऑल द रिलीवेंट कॉलम्स एंड स्ट्रैक आउट ऑफ द inapplicable columns indicating NA. The column of date should invariably filled. An employee will self-attested the educational या community etc document provided by him with the application. तो जो भी आप डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। द supervisory cell also affix there the signature and date while the forwarding application. Controlling officer incomplete application या application received after the last date should be the summarily rejected. अगर आप बैक डेट के बाद में यानी डेट निकलने के बाद में अगर एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तो भी आपका कैंसिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या साइन वगैरह नहीं है और प्रॉपर फॉर्म जो है भरा नहीं गया है तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लें और उसकी सूचना भी दे दी जाएगी आपको, ठीक है, जब एलिजिबिलिटी लिस्ट निकलेगी। तो ये आज ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर DPO के साइन भी हैं, उनका अप्रूवल जो है लिया हुआ है। ये परफॉर्मा है दोस्तों, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JEE टेली है ना, 93 से 34,800 4200 ग्रेड पे है, अगेंस्ट द 20% इंटरमीडिएट अप्रेंटिस LDC कोटा है। यहाँ पे आप फॉर्म में क्या क्या लिखना है तो आप ब्लॉक लेटर में लिखोगे, यानी कि बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखोगे, यानी एप्लीकेंट का नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है, उसका डेजिग्नेशन लिखोगे जो एट प्रेजेंट है, TCM 1 2 3 है ना। उसके बाद में आपका PF नंबर या HRMS ID, पे स्केल कौन सा है, लेवल कौन सा है, स्टेशन जो वर्किंग अंडर किस स्टेशन कौन सा है और वर्किंग अंडर किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी आपकी वो, फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आप रेलवे में कब अपॉइंट हुए, उसके बाद में डेजिग्नेशन टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इन द रेलवे, और किस डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट के टाइम पे
आप कौन सी डेजिग्नेशन क्या थी आपकी। उसके बाद में डेट ऑफ एंट्री इन टीसीएम कैडर, टीसीएम कैडर में कब आपने एंट्री करी, टोटल सर्विस इन टीसीएम कैडर, और टीसीएम कैडर में कितनी सर्विस हो गई है। तो सर्विस काउंट फ्रॉम डेट ऑफ रेगुलाइजेशन, जो रेगुलर है वहाँ से आपकी डेट काउंट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, ऑफ सर्टिफिकेट की यहाँ पे आप लगाएंगे, क्या क्या लगाया है वो बताएंगे। एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शुड नॉट बी ओवर, आप देख सकते हैं कि 47 साल से ऊपर के जो एम्प्लॉई है वो नहीं ले जाएंगे। SC/ST अगर 42 साल से ऊपर है तो वो नहीं, वो 52 साल से ऊपर है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और आप कम्युनिटी में है तो SC/ST का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशन, एनी DAR या BNC केस इन द पेंडिंग अगेंस्ट हिम द प्रेजेंट, यस या नो, अगर है तो बताएं, नहीं है तो नो लिख दें, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि सीरियल नंबर 1 से 14 तक ये जो है आर फुलफिल बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फुलफिल करेगा। राइट साइड में जो जगह है वहाँ, और ये आप देख सकते हैं आई हेयर बाई डिक्लेयर, यानी मैं ये घोषणा करता हूँ कि दैट ऑल द कंडीशन, सारी कंडीशन जो है जो मैंने जहाँ लिखे स्टिपुलेटेड इन द नोटिफिकेशन आर एक्सेप्टेड, और मुझे एक्सेप्ट है यानी कि स्वीकार है। एंड फर्दर डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर फर्निश्ड अबव द करेक्ट, और जो भी मैंने लिखा है वो सब करेक्ट है, सही है मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है। एंड इफ इट इनिशिएटिंग मेजर पेनल्टी डियर एक्शन फॉर सच मिसकंडक्ट, अगर कुछ भी अगर इस तरीके का कुछ भी हुआ है मिसकंडक्ट तो उसमें डियर एक्शन या पेनल्टी आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बारे में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो भी है यहाँ पे साइन करेंगे एप्लीकेंट के, सिग्नेचर ऑफ स्टाम्प सबऑर्डिनेट, तो सिग्नेचर जो है फॉर्म भरने के वाले के यहाँ होंगे। तो सेम जो पैसे पहले जो भरे हैं, अगर किसी ने भरा होगा पहले एग्जाम दी होगी तो सेम जो है परफॉर्मा है, और जिन्होंने नहीं दी है तो वो अभी देख सकता है किस तरीके से जो है फॉर्म अप्लाई करना है। और अब दिया है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, किस किस तरीके का सिलेबस पूछा जाएगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन निकला है तो सिलेबस के बारे में भी जानकारी हम कर लेते हैं। तो टेक्निकल सिलेबस फॉर द एग्जाम फॉर प्रमोशनल फ्रॉम सीनियर टेक्नीशियन या JEE टेली या DPQ कोटा जो भी है, LDC है जो भी है, ठीक है। अब आता है पावर इक्विपमेंट एंड बैटरी सोलर पैनल, इससे रिलेटेड है। एक तो चैप्टर रहेगा पावर इक्विपमेंट्स एंड बैटरी, उसके बाद में सोलर पैनल, ये पावर सप्लाई से रिलेटेड रहेंगे। इसमें कंटेंट क्या रहेंगे, टाइप ऑफ द सेल यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड देयर द मेंटेनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्जिंग प्रोसीजर ऑफ द सेकेंडरी सेल्स, कैपेसिटी, टेस्ट ऑफ सेकेंडरी सेल, ठीक है, कन्वेंशनल एंड SMPS चार्जर्स, सिंपल सर्किट, फेलियर लोकलाइजेशन एंड द रेक्टिफिकेशन, UPS वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप ऑफ एंड यूज, simple inverter circuit, power arrangement of the OFC equipment and exchange, voltage stabilizers, solar power system, solar power supply system, protection devices like the MCB, fuse, RCB, etc. फिर आता है अर्थिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें कंटेंट क्या रहेगा कि टाइप ऑफ द अर्थिंग अरेंजमेंट, एक तो अर्थिंग का अरेंजमेंट कैसे करना है वो, मेंटेनेंस फ्री अर्थ, ठीक है, फ्री अर्थ का मेंटेनेंस कैसे करना है, अर्थिंग टेस्टिंग कैसे करनी है। दूसरा है डिफरेंट क्लासेज ऑफ द SPD, अलग अलग टाइप की जो है SPD है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं उसके बारे में, एंड देयर यूज, उनका क्या उपयोग है। डाटा एंड इथरनेट SPD, ठीक है, जो डाटा और इथरनेट के लिए जो SPD यूज की जाती है उसका क्या है, टाइप्स एंड यूज ऑफ MCB, इनका यूज क्या है, ठीक है, उसके बारे में। फिर है केबल के बारे में कि टाइप ऑफ द टेलीकॉम केबल, कितने प्रकार की जो केबल होती हैं, कलर कोड हम PIGF केबल एज पर द RDSO के द्वारा जो कलर कोड दिया गया है वो स्टैंडर्ड कलर कोड ऑफ एंड द कोड एलोकेशन ऑफ द 6 कोड केबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द 6 कोड केबल, डिफरेंट टाइप ऑफ द टेस्टिंग 6 कोड केबल, 6 कोड केबल का लेइंग एंड जॉइंटिंग, केबल रूट ट्रेसर, ठीक है, केबल फॉल्ट लोकेटर, एडवांटेज ऑफ द OFC केबल,
construction of OFC cable testing, OTDR, power meter, OFC cable laying and splicing, lossage of OFC cable, power budget of the OFC link, page cord, optional connector, cat cable, ट्रेन ट्रैफिक में क्या रहेगा, ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल, वेरियस टाइप ऑफ द कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्किट्स, ठीक है। उसके बाद में रहेगा 4 वायर DTMF कंट्रोल ऑफिस इक्विपमेंट एंड बेस स्टेशन इक्विपमेंट, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंट्रोल सर्किट, फॉल्ट फाइंडिंग एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सर्किट, CCO कनेक्टिविटी, वॉइस लॉगर, ठीक है। उसके बाद में BUIP बेस्ड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग पैचिंग, कंट्रोल पैचिंग अरेंजमेंट, LC गेट कम्युनिकेशन, मास्टर स्लेव गेट टेलीफोन विद द वॉइस लॉगिंग। पैसेंजर एम्यूनिटीज में रहेंगे टाइप ऑफ द पैसेंजर एम्यूनिटीज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द PA सिस्टम इक्विपमेंट एंड देयर यूज द माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ऑडियो एम्पलीफायर, डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ द लाउड स्पीकर कनेक्टिविटी विद द एम्पलीफायर, ऑडियो सिस्टम इन ट्रेन, VIP function in the conference room, IP based PA system, IPIS including latest version, fault finding and the rectification, touch screen kiosk, electronic reservation charting and NTES, GPS clock, LED wall, CTC या TMS wall display। उसके बाद में OFC कम्युनिकेशन आया जिसमें PDH प्रिंसिपल रहेगा, PDH इक्विपमेंट रहेंगे, वेबफिल, फ्लेक्सी मक्स है, पनकॉम मक्स है, SDH प्रिंसिपल है, SDH इक्विपमेंट है, फेबकॉम STM है, तेजस STM है, इथरनेट एक्सटेंशन थ्रू द STM, मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट अलार्म इन OFC इक्विपमेंट, OFC इक्विपमेंट मेंटेनेंस, फॉल्ट फाइंडिंग एंड रेक्टिफिकेशन, और दूसरा NMS। नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द नेटवर्किंग, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट and their use, okay, and network testing, IP concept, IP4 and IP6, concept and maintenance of the RailNet and Wi-Fi system, PRS, UTS and voice connectivity, fault finding and the rectification। दूसरा रेलवे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बेसिस ऑफ IP MPLS, है ना, इसका बेसिक क्या है IP MPLS का, एंड LER and LSR बेस्ड सर्किट्स, एक्सचेंज, basic concept of the SPC exchange, different type of trunk circuit, ISDN exchange, IP exchange, NGN, common fault and rectification of the electronic exchange, power and earthing arrangement of the electronic exchange। उसके बाद में वीडियो सर्विलांस सिस्टम में, वीडियो सर्विलांस सिस्टम इंक्लूडिंग IP बेस्ड सिस्टम एंड द एडवांसमेंट मेंटेनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ द फेलियर एंड रेक्टिफिकेशन, ISS। उसके बाद में इमरजेंसी कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी कंट्रोल कम्युनिकेशन प्रोवाइड एट एक्सीडेंट साइट थ्रू द BSAT या कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड एट द एक्सीडेंट साइट थ्रू द मेपल 4C एंड एक्सीडिंग ऑटोफोन एट एक्सीडेंट साइट थ्रू इमरजेंसी सर्किट अरेंजमेंट फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग फॉर वीडियो फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, sounding of hooters, telecom equipment for the ART ARME, inspection of the maintenance of the ART ARME, mock drill, duty of the telecom staff and accident site, control room equipment, disaster management plan या accident manual, ठीक है। BHF सिस्टम में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी, वेव प्रोपगेशन, एंटीना सिस्टम, ऑसिलेटर, RF and AF एम्पलीफायर, modulation and demodulation, transmitter and receiver, frequency range, type of BHF set used in railway, sport frequency distribution and railway installation of the 25 watt BHF set, power arrangement in BHF set, troubleshooting of 25 BHF set, mobile communication, basic of the GSM or LT technology, WLL technology, VHF, UHF, communication in Kavach and Kavach tower equipments and application of the LT in Indian Railway। उसके बाद में है टेलीकॉम टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंसुलेशन टेस्टर, मेगर, टेलीकॉम टेस्टिंग और मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे,
तो इंसुलेशन टेस्टर है, मेगर है, ट्रांसमिशन है, मेजरिंग सेट यानी TMS किट, एंड सोपोमीटर है, उसके बाद में क्रॉसटॉक मीटर है, इम्पीडेंस बैलेंसिंग है, केबल फॉल्ट लोकेटर है, लैन टेस्टर है, फ्रिक्वेंसी काउंटर है, RF पावर मीटर है, डिफरेंट डेटा एनालाइजर लाइक इवन एनालाइजर, BER मीटर है, अर्थ टेस्टर है, CTDR है, OTDR है, क्लैम्प ऑन मीटर है, मल्टीमीटर है, केबल फॉल्ट लोकेटर है, केबल रूट ट्रेसर है और SWR मीटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है पढ़नी पड़ेंगी आपको। बेसिक ऑफ टेलीकॉम का बेसिक जो है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकॉम मैनुअल, RE प्रैक्टिस, SOD, कोडल लाइफ ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ये सारे आ गए। जनरल में G&SR एस्टेब्लिशमेंट रूल्स, HOER पास रूल्स, लीव रूल्स, सर्विस कंडक्ट रूल्स, स्टाफ वेलफेयर, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, DRWCA, estimate and classification of accounts, store procedure and maintenance, ledger, indenting and procurement, extension of works, completion report, disposal of material, tools and plant। ऑफिशियल लैंग्वेज में राजभाषा पॉलिसी, एक्ट, रूल्स, वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स। तो ये 17 टॉपिक हैं और उनका जो कंटेंट क्या है वो मैंने बता दिया है एनेक्सर 1 में जो दिया है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें रहेगा, तो आप तैयारी में जुड़ जाइए अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।